Assalamualaikum. Welcome back to another exciting video where we are discussing about the interesting subject SNA. So आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ हम जानेंगे लिनक्स की 10 ऐसी कमांड जो कि हमें नेटवर्किंग यानी कि बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमने जैसे लास्ट वीडियो में इंस्टॉल की थी चीज़ें, अब हम उसको रन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने काली लिनक्स जो वर्चुअल मशीन के अंदर हमने इंस्टॉल किया था, वर्चुअल मशीन को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमने काली लिनक्स जो है वो ओपन कर लेना है और रन के बटन पे जो है वो क्लिक करना है एज़ यू सी इन द विंडो कि हमने इसी तरह किया है। जो आपने जब जैसे क्लिक करना है तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर एंड विजुअलाइजेशन। सो बेसिकली अगर आपके कंप्यूटर की रैम जो है वो अगर 4 GB भी है तो भी ये चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम हो सकता है वो ज़्यादा ले। सो उसकी निस्बत जो मैं कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ अभी तो उसकी रैम जो है वो हमारे पास 8 GB है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो वो जैसे ही ये ओपन होता है तो हम इसके ऊपर जो है वो कमांड जो देखेंगे, ये देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स ऑरेकल का हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था। उसके अंदर हमने इसका GUI इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास काली लिनक्स इंस्टॉल हो गया था। तो अब आज की वीडियो के अंदर जो हम बेसिकली 10 काली लिनक्स की कमांड जो है, जैसे हम विंडो के अंदर फोल्डर को क्रिएट करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, उसी तरह हम काली के अंदर जो है वो फोल्डर फाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू काली लिनक्स। बेसिकली काली लिनक्स है क्या? काली लिनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह विंडो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह काली लिनक्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये ऑपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कमांड व्हाट वी गिवन टू इट। तो बेसिकली ये एक डेबियन बेस्ड है। डेबियन बेस्ड जब हम आगे जाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे ये डिफरेंट है दूसरे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। बेसिकली काले लिनक्स इटसेल्फ इसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे विंडो 10, 11, 12, 13, 14 नहीं, विंडो 10 एंड 11 हमारे पास है। तो इसी तरह हमारे पास लिनक्स की कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो सबसे पहले हम कमांड देखते हैं। जब सबसे पहली कमांड है वो PWD है, यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी जिस डायरेक्टरी में हम मौजूद होंगे। सबसे पहले हम कमांड देख लेते हैं, उसके बाद हम एक ही रन में जाके उसको जो है वो रन करके देख लेंगे। यानी हमें ये बताता है कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेस्कटॉप पे हैं, अगर हम वहाँ के कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसको कमांड को रन करने के बाद कि हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, यानी कि इन दिस केस हम लोग डेस्कटॉप के अंदर है। सेकंड वन कमांड हमारे पास LS कमांड है, जो कि बेसिकली लिस्ट कंटेंट करती है। यानी अगर आप डेस्कटॉप पे ऊपर हैं तो अपने कमांड लाइन CMD के अंदर आप LS अगर लिखते हैं तो वो शो कर देगा कि कितनी इसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास का कंट्रोल पैनल पड़ा हुआ है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जो है रिसाइकल बिन पड़ी हुई है। सो इस तरह जो है वो हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे हम जो है वो काली को रन कर लेते हैं और रन करने के बाद जो है इन कमांड्स को जो है वो चला के देखेंगे कि कैसे काम करती हैं हमारे पास। अदर देन दैट हम दूसरी जो हैं वो उनको देख लेते हैं जो हमारे पास है। इसके कुछ वेरिएशन भी है, यानी इनके साथ कुछ हम प्रीफिक्स और कुछ टैग्स लगा के, फ्लैग्स लगा के और भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो थर्ड वन कमांड इज़ हमारी नेविगेशन एंड क्रिएटिंग। सो बेसिकली हमारे पास जो CD है चेंज डायरेक्टरी, जब भी हम एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर की तरफ जा रहे होते हैं तो हम डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। लिनक्स की फॉर्म में हम उसको डायरेक्टरी बोलते हैं और विंडो की फॉर्म में हम उसको फोल्डर बोलते हैं। सो हमारे पास MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी, यहाँ पे भी मतलब है कि फ़ोल्डर को जो है वो हमने बनाना है और टच के ज़रिए हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी फाइल क्रिएट सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने नोट करना है कि एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी एंड मूव करना हो तो विंडो के अंदर तो हम सिंपली राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद हम जो है करने के बाद जो है कट करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कॉपी एंड मूव दो अलग कमांड हैं जिनको यूज़ करना पड़ता है। अभी आपको ये थोड़ी ओवरवेलमिंग चीज़ें लग रही होंगी, साथ साथ जैसे हम ये कोर्स आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आगे जाके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो रिमूव कैट एंड क्रीप है। रिमूव का मतलब RM का मतलब है रिमूव करना, यानी फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी फाइल रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसको कैट का वैसे तो इसका डिफरेंट पर्पजेज़ है, लेकिन यहाँ पर हमने जो फाइल क्रिएट की होती है अगर उसके अंदर कोई कॉन्टेंट है तो उसको देखने के लिए भी यूज़ होता है। और जो ग्रीप है हमारे पास वो हम बेसिकली सर्च, यानी कि हमारे पास एक फ़ाइल है टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर हम सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम समरी देख लेते हैं कि हमारी फाइल मैनेजमेंट, कंटेंट हैंडलिंग, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्रीज है उनको, डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर उनको यूज़ करने के लिए ये हमारे पास यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द केस। सो लेट्स गो टू द काली लिनक्स। यहाँ पे हम इसका पासवर्ड वगैरह डाल के इसको ओपन कर लेते हैं एंड आफ्टर देन हम परफॉर्म करेंगे जो
कमांड हमने देखी हैं अभी स्लाइड के अंदर, तो उसको परफॉर्म करने के बाद हमें और भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपने जो भी पासवर्ड सेट किया होगा उस पासवर्ड को आपने एंटर करना है और उसके बाद आपका जो बूट हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा जो कि बिल्कुल एक कंप्लीट आपके पास न्यू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक हैं जिनको हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। कुछ का हमने पीछे जो हमारे पास लेक्चर था उसके अंदर हमने जिक्र भी किया था, जैसे वायर शार्क हो गया हमारे पास और फायरफॉक्स हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमने जिक्र किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम इसको आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इसके साथ सीखेंगे। उसके बाद हमने लेफ़्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमने जो है वो ओपन कर लेना है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। बेसिकली टर्मिनल लिनक्स की ज़ुबान में हम इसको टर्मिनल बोलते हैं, अदरवाइज़ हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। सो बेसिकली जब हमने इसको जो है वो कर लेना है, इसको करने के बाद जो है हम यहाँ पे अपनी कमांड जो है उनको रन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो कमांड है वो हमने जो देखी है उसी को हम रन करने की यहाँ पे करते हैं, लेकिन बाद में मैं आपको कुछ इसकी और कमांड जो है वो रूट प्रिविलेज वाली कमांड जो है वो भी बता दूँगी। लेकिन फ़िल वक्त जो है वो जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास PWD हमने की है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम होम /main/desktop इसके अंदर मौजूद है, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम डेस्कटॉप के अंदर मौजूद है। अब नेक्स्ट कमांड जो है वो भी हम देख लेते हैं कि कौन सी है, लेकिन PWD की जो है होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि PWD जो है वो हमारे पास किसके लिए यूज़ होती है। अभी हम यहाँ पे ऊपर से जो है देखते हैं, पहले हमारे पास PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसके बाद हमारे पास LS कमांड है, दैट इज़ लिस्ट, वो जो हमने देख ली थी। अब यहाँ पे हम उसको चला के देखते हैं कि LS कमांड, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है क्योंकि हमने कोई क्रिएट ही नहीं की हुई, डेस्कटॉप बिल्कुल हमारा एम्प्टी है। सो ये देखें यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट ही नहीं हुई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई फाइल शो भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे टच, जैसे मैंने आपको बताया, तो example1.txt नाम से हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो जैसे ही हम फाइल क्रिएट करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे फाइल आ जाएगी। अब हम LS करते हैं तो हमारे पास वो फाइल शो हो रही है कि जो फाइल हमने क्रिएट की थी वो फाइल अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें शो होना स्टार्ट होगी। अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें इसके में कुछ शो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट है ही नहीं, ये एम्प्टी फाइल है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये फाइल एम्प्टी है क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्स्ट मौजूद ही नहीं है। सो अगर मौजूद ही नहीं है तो फिर कैसे ही हम उसको देख सकते हैं। तो थर्ड वन हम देख लेते हैं कि नेविगेटिंग एंड क्रिएटिंग में हमने देखा था कि जो हमारे पास CD है उसकी कमांड जो है उसको हम यूज़ करते हैं। तो CD बेसिकली चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, अगर हमने किसी और फोल्डर के अंदर जाना है तो वहाँ पे सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक डायरेक्टरी करके हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, फ़ोल्डर 1 नाम से कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब हम CD कमांड को चला के देखें तो CD अगर हम करेंगे फ़ोल्डर जो हमने क्रिएट किया है तो हम इसके अंदर चले जाते हैं। इस फोल्डर, ये फ़ोल्डर जो कि एम्प्टी है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए f.txt मैंने यूज़ कर लिया। LS करें तो यहाँ पर भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल है। सो होप्स हो कि आपको LS और PWD एंड MKDIR के बारे में पता चल गया होगा। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट कमांड जब भी आप न्यू लिनक्स को यूज़ करते हैं और इस पे काम करते हैं, तो दीज आर द कमांड जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हम अगर CD डॉट लगाएं तो हम वापस एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम मूव कमांड को देखें तो मूव कमांड में कुछ हमारे पास प्रिविलेज होती हैं, तो मे भी ये कमांड यहाँ पे हमारे पास काम ना करे, लेकिन ये कमांड जो है हम चलाना सीख लेंगे कि MV देखें MV कैन नॉट स्टेट F नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी फाइल और डायरेक्टरी नहीं है जो कि हम जिसमें मूव करना चाह रहे हैं। तो इसका कुछ प्रोसीजर है, यानी जैसे मैंने आपको बताया MV जो है उसको यूज़ करने के बाद आप f.txt आगे आप पाथ देते हैं, जिस पाथ के अंदर आपने फ़ाइल को जो है वो मूव करना होता है। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि इसको नहीं कर सकते, परमिशन डिनाइड। तो बेसिकली इन द नेक्स्ट रन हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो आप परमिशन जो है रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन जो है वो वाली ग्रांट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इन फाइल को यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट लिनक्स एंड कमांड। सो इसके बाद हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे दूसरी कमांड जो है उनको हम रन करके चेक कर सकते हैं।